अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 30 मई के लिए सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। सबसे पहले बड़ी अपडेट आ रही है जवाज़ात की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जवाज़ात से एक सवाल ऐसा पूछा गया है जिसमें कहा गया है कि वर्कर के इकामा पर ट्रैफिक चालान मौजूद है, क्या ऐसे में इकामा रिन्यूअल हो सकता है। जवाज़ात का इस पर कहना था कि ऐसे गैर मुल्की वर्कर जिनके खिलाफ किसी भी तरह के जुर्माने मौजूद हैं, उनके इकामे या ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त तक रिन्यू नहीं करा जा सकती जब तक चालान की रकम अदा न कर दी जाए। ट्रैफिक वायलेशन के हवाले से जवाज़ात का कहना था कि चालान की तुरंत ही अदायगी होनी चाहिए। अदा न करने की सूरत में इकामा रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और दूसरी सरकारी सर्विसेज भी प्रभावित हो सकती है। एक और सवाल जवाज़ात से एक खारजी वर्कर ने ये पूछा कि किस्तों पर जैसे कोई चीज़ सऊदी अरब में ख़रीदी है जिनकी रकम बाकी है, क्या ऐसे में खरूज निहाई पर जा सकते हैं। इस पर जवाज़ात का कहना था कि जब तक किस्तों पर ख़रीदी गई चीज़ों की अदायगी पूरी नहीं हो जाती, खरूज निहाई वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता। अदायगी के हवाले से अगर किसी ने किस्तों पर गाड़ी खरीदी है या उसके ज़िम्मे मोबाइल, इंटरनेट, बिजली का बिल वगैरह बाकी हो, तो ऐसे में भी उसका खरूज निहाई वीज़ा यानी फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह का बाकी आपके ऊपर सऊदी अरब में मौजूद नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब के बाहर रीजन के इलाके अल मखवा में पुलिस ने बॉर्डर वायलेशन करने पर 5 यमनियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने पर एक सऊदी को गिरफ्तार किया है। अलबाहा पुलिस के मीडिया स्पोकमैन ने बताया कि कानून के मुताबिक घुसपैठियों को किसी भी तरह की मदद करना जिसमें ट्रांसपोर्ट या रिहाइश या फिर रोजगार की सुविधा शामिल है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 15 साल तक की कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा घुसपैठियों को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल में ली जाने वाली गाड़ी भी सरकारी तौर पर जब्त हो सकती है, और अगर घर में रखा जाता है इलीगल लोगों को तो वो घर भी सरकारी तौर पर जब्त हो सकता है। तो स्पोकमैन ने आगे बताया कि घुसपैठ में मदद संगीन जुर्म में आता है और इस पर गिरफ्तारी, कैद और जुर्माने की सजाएं रखी गई हैं। सऊदी अरब के असीर रीजन की अलमुजारदा कमिश्नरी में हॉस्पिटल में सऊदी की तरफ से सऊदी नर्स पर जो हमला किया गया उसकी वीडियो भी वायरल हुई। हमने भी कुछ जानकारी आपसे शेयर की है, लेकिन उसकी कुछ और नई डिटेल सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी नर्स सालमा अल शहरी ने बताया कि जुमरात को मैं रूटीन के मुताबिक फाइल जोन में काम कर रही थी। मेरी जिम्मेदारी मरीजों के डेटा को नोट करना और फाइल में लिखना है और हॉस्पिटल में सभी नर्सों की मदद करना है। इमरजेंसी वार्ड में भीड़ थी, ये देख करके नर्सों की मदद का फैसला किया। नर्स ने बताया कि एक मरीज इंतजार कर रहा था, उसकी फाइल तैयार की। इसी दौरान एक शख्स ने मेरे हाथ पर कई बार हाथ मारा और कहा कि ड्रिप उतारो। 19 साल का मरीज किसी नाजुक स्थिति में भी नहीं था। सालमा शहरी ने बताया कि मरीज मुझे फाइलिंग वाले सेक्शन से खींचकर मेल सेक्शन में ले गया। उसका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ज़्यादा हैरत उस बात पर थी कि मैंने उसे ड्रिप भी नहीं लगाई थी, फिर भी फाइलिंग रूम में आकर उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मारपीट की। बात करेंगे कोविड की रिपोर्ट की। बीते शाम जो कोविड की रिपोर्ट आई इसके मुताबिक 530 नए केस रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 532, एक नई मौत। और एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 6405, इनमें से 82 क्रिटिकल केस हैं। तो 530 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल केस 7,66,726 सऊदी अरब में हो जाते हैं। 532 नई रिकवरी के बाद 7,51,117 कुल रिकवरी। एक नई मौत के बाद 9,144 कुल डेथ सऊदी अरब में कोविड से हो चुकी हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में फ्लैटों की बढ़ती हुई कीमतों से सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बिल्डिंगों के मालिक 3,000 रियाल सिक्योरिटी जमा कराने पर भी जोर देने लगे हैं। शहर जद्दा में होने वाले बदलाव के कारण रेजिडेंशियल फ्लैट्स के किराए इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं। फ्लैटों के किराए आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे हैं। फ्लैटों के किराए के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि 2 कमरों का आम फ्लैट का किराया 25,000 रियाल वार्षिक मांगा जा रहा है, जबकि बिजली का बिल इसके अलग है। 3 कमरों के फ्लैट का सालाना किराया 35,000, 4 कमरों के अपार्टमेंट का 40, जबकि 5 कमरों के अपार्टमेंट का किराया मालिकों की तरफ से 50,000 रियाल साल के हिसाब से मांगा जाने लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहर में होने वाले बदलाव से पहले 2 कमरों का फ्लैट आसानी से 8 से 10,000 रियाल, जबकि 3 कमरों का फ्लैट 10 से 12,000 रियाल के बीच और 4 कमरों के फ्लैट का किराया सालाना यानी वार्षिक 16 से 20,000 रियाल के बीच था, जो कि अभी 40 से 50,000 रियाल के बीच मकान मालिक मांग रहे हैं। तो दोस्तों शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।